गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज हम समझेंगे सर्वनाम कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा की परिभाषा बताई थी और संज्ञा के जो 5 भेद रहते हैं वो मैंने बताए थे। तो संज्ञा अपन देखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव नाम के शब्द का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और हम देख रहे हैं सर्वनाम कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसको समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। उपरोक्त वाक्यों में राम शब्द संज्ञा है। उपरोक्त वाक्यों में राम शब्द जो है क्या है? संज्ञा है। समझ में आया? उपरोक्त वाक्यों में राम क्या है? संज्ञा। मैंने बोला था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को क्या हम कहते क्या है? संज्ञा कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में राम शब्द क्या है? संज्ञा है। और दूसरे वाक्य में अपन देखते हैं, दूसरे वाक्य में राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। वह शब्द सर्वनाम है। वह शब्द सर्वनाम है। मैंने बताया ना कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो पहले वाक्य में अपन ने देखा कि राम बाजार जाता है। तो अब जैसे मैं उस व्यक्ति को पर्टिकुलर नाम से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि राम बाजार गया, लेकिन अन्य व्यक्ति को नहीं पता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं पता है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो वह राम के स्थान पर किसका प्रयोग करेगा? कि वह बाजार जाता है। अन्य उदाहरण के द्वारा अपन देखते हैं, विशाल पढ़ता है, वह पढ़ता है। माला खेलती है, माला खेलती है, वह खेलती है। माला खेलती है, वह खेलती है। राम और श्याम बाजार जाते हैं। राम और श्याम बाजार जाते हैं, वे दोनों बाजार जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे इसमें अपन ने बोला कि विशाल पढ़ता है, तो विशाल क्या है? संज्ञा है। इसके स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया है? वह सर्वनाम शब्द है। यहाँ यदि विशाल संज्ञा है तो वह सर्वनाम है। फिर माला पढ़ती है, तो मैंने बोला कि माला खेलती है, वह खेलती है। राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो राम और श्याम के स्थान पर मैंने किन का प्रयोग करा है कि वे दोनों बाजार जाते हैं। तो यहाँ पे विशाल
वह सर्वनाम है, माला संज्ञा है तो वह सर्वनाम है, राम और श्याम संज्ञा है तो वे दोनों क्या है, सर्वनाम है। यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया था। अपन देखते हैं हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, क्या, कोई और कौन। ठीक है बेटा, मैंने बताया कि हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, क्या, कोई और कौन। इन्हीं मूल सर्वनामों से अन्य सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। समझ में आया बेटा कि जो भी ये मूल सर्वनाम है और इन्हीं सर्वनामों से अन्य सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। अब फिर वापस बोल रहा हूं मैं कि सर्वनाम क्या, कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब बेटा अपन समझेंगे सर्वनाम के भेद। बेटा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं क्या आपको पता है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बेटा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले अपन देखें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में बेटा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये समझ में बेटा, क्योंकि मैंने बताया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनमें अंतर कैसे महसूस करेंगे कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है और कौन सा निजवाचक जो है वो सर्वनाम है। अभी अपन क्या करते हैं, एक एक को परिभाषा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखते हैं बेटा अपन। अब बेटा अब हम समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला बना पता था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो अपन लिखेंगे जिस शब्द से वक्ता, श्रोता और
तीसरे व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं, जैसे मैं, तू, आप, वह, उसका, उसकी आदि। ठीक है। पुरुषवाचक जिस शब्द से वक्ता, श्रोता और तीसरे व्यक्ति, बेटा वक्ता किसे कहते हैं? जो बोले। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हुआ। जो व्यक्ति बोले XYZ, जैसे 4-5 व्यक्ति ग्रुप में खड़े हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, तो जो व्यक्ति बोलता है उसे बोलते हैं अपन वक्ता। और जो भी व्यक्ति सुने, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं वक्ता हुआ, और आप मुझे सुन रहे हैं इसलिए आप क्या हो जाएंगे? इसमें श्रोता हो जाएंगे। और मैंने बोला तीसरे व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जो व्यक्ति हम आसपास में 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं लेकिन थर्ड पर्सन जो यहाँ पर अन्य व्यक्ति नहीं है और जिसके विषय में हम कुछ बात करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? तीसरा व्यक्ति से उससे बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं। ठीक है। उसका, उसकी आदि, ये बेटा थे पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि वो 3 कौन से हैं? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द को अपने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है। उत्तम पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, हमारी आदि। मैं, हम, हमारा आदि। जिसे मैं गेंद से खेलता हूँ, मैं गेंद से खेलता हूँ। हम बाजार गए थे, हम बाजार गए थे। समझ में आया बेटा आपको? जैसे मैंने उत्तम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता। वक्ता जो व्यक्ति बोले उससे अपन बोलते हैं वक्ता। ठीक है। अब हम समझेंगे बेटा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब बेटा अपन समझेंगे मध्यम पुरुष। किसको समझेंगे? मध्यम पुरुष वे सर्वनाम जिनका प्रयोग श्रोता
अर्थात सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी आदि। बेटा ये जो मैंने शब्द लिखे ना, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी आदि, बेटा ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, जिनका कि हम क्या करते हैं? दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे तू कहाँ गया था, जैसे तू कहाँ गया था। और टीचर लोगन एक शब्द विशेष रूप से जब बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं तो कहते हैं तुम सब आलसी हो, तुम सब आलसी हो। समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? किसी एक व्यक्ति का नाम न लेते हुए मैंने बोला कि तू कहाँ गया था, तो ये तो अपन पर्टिकुलर एक वचन का ही बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला कि मैंने बोला कि तुम सब आलसी हो, तो तुम सब आलसियों में तो मतलब जितने भी वहाँ पर बैठे व्यक्ति हैं सभी क्या है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम समझेंगे अन्य पुरुष। अब हम क्या समझेंगे बेटा? अन्य पुरुष को समझेंगे। अब बेटा अपन समझेंगे अन्य पुरुष, इसलिए समझेंगे वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, अभी थोड़ी सी देर पहले आपको पहले बताया था कि वक्ता किसे कहते हैं, मतलब पुस्तक में बता रहा हूँ बेटा उसको बोलने वाला। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता, किसको बोलते हैं बेटा? श्रोता, सुनने वाला। वक्ता द्वारा श्रोता मतलब सुनने वाला से परस्पर अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं, जैसे वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब क्या करते हैं बेटा? इसको उदाहरण के द्वारा, बेटा इसका उदाहरण मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उसका भाई आया है, उसका भाई आया है। अब जिसे मैंने बोला, मेरे साथ में जो दोस्त है, मेरे साथ पास में राम खड़ा है, तो मैंने बोला कि उसका भाई आया है, तो वक्ता कौन है? वक्ता मैं हूँ। ठीक है। श्रोता जो सुने, मतलब राम सुन लिया है इसलिए राम श्रोता हुआ। और मैंने बोला कि उसका भाई आया है, मतलब राम है, श्याम है, मोहन है, जो भी XYZ है, जिसका मुझे नाम नहीं पता है, इसलिए मैंने उसका बोला है कि उसका भाई आया है। एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अक्षत के पापा सांदीपनी स्कूल में
सांदीपनी स्कूल में प्राचार्य हैं। अक्षत के पापा सांदीपनी स्कूल में प्राचार्य है। तो यहाँ पर समझ में आ गया बेटा आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसको बोलते हैं जो व्यक्ति बोले। इसके पहले भी मैंने आपको संस्कृत व्याकरण में बताया था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष के बारे में बताया था। वन टाइम मोर, क्योंकि सर्वनाम शब्द में आया है तो उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति बोले उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। समझ में आया बेटा, जो भी व्यक्ति बोले, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। जो सुने, जो भी व्यक्ति सुने वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष। कभी ऐसा भी मौका आता है कि तुम बोलते हो और हम सुनते हैं, जब तुम बोलोगे तो तुम क्या आएगा बेटा, तुम क्या हो जाओगे, उत्तम पुरुष, और मैं सुन रहा हूँ इसलिए मैं क्या हो जाऊंगा, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बात करें, आपने बोला कि पापा ने बोला कि अभी फीस जमा नहीं करेंगे, अभी सोयाबीन नहीं आई है, सोयाबीन आएगी तो फीस जमा कर देंगे। तो जैसे पापा कौन हो जाएंगे, प्रथम पुरुष। तो बेटा आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के बीच में आपको संबंध बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम समझेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम समझ लिया है, अब हम समझेंगे बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम सर एक रोक देना। इस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। इसको उदाहरण के द्वारा हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह पेंसिल है, यह पेंसिल है, निश्चित रूप से पेंसिल है, निश्चित रूप से पेंसिल है, और पास भी है, और पास भी है। वह गाय है, वह गाय है, निश्चित रूप से गाय है, किंतु दूरी पर है। किंतु दूरी पर है। तो बड़ा समझ में आया निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसकी, यह, वह, वे आदि। जैसे यह पेंसिल है तो निश्चित रूप से पेंसिल है, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जो चीज़ है वास्तव में रियल में है ही सही। लेकिन यह और वह का मतलब, यह का प्रयोग अपन क्या करते हैं, जो वस्तु हमारे पास में होती है, और वह का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जो वस्तु क्या रहती है, जिसकी दूरी होती है। अब बेटा अपन तीसरे नंबर का जो सर्वनाम समझेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का, जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का
बोध नहीं होता है, जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कितने, कुछ, कोई, कितने, कुछ आदि। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वहाँ कुछ किताबें रखी हैं, वहाँ कुछ किताबें रखी है। चुप रहो, कोई आ रहा है। चुप रहो, कोई आ रहा है। देखो, नदी में कोई तैर रहा है। पानी में कुछ गिर गया है। तो जैसे मैंने बोला वहाँ कुछ किताबें रखी है, कुछ किताबें रखी है बेटा। अब मेरे को पता नहीं है, किताबें 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जो अनकाउंटेबल मतलब जो मैंने गिनी हुई नहीं है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि वहाँ कुछ किताबें रखी है। तब निश्चित वस्तु का बोध होता है, बोल रहा है क्या, यहाँ अनिश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। मैंने बताया कि फिर दूसरे बोल रहा है कि चुप रहो, कोई आ रहा है। अब सामने वाले के आने की आहट तो हो रही है, मुझे सामने वाले के आने की आहट तो हो रही है, पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर आने वाला कौन है, हमारे पहचान का भी हो सकता है या फिर अनजान भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है या फिर पुरुष भी हो सकता है। फिर देखो, नदी में कोई तैर रहा है। सामने वाले व्यक्ति को हमको नहीं पता है। अब हमको ये नहीं पता है कि सामने वाला व्यक्ति जिंदा है या मुर्दा है। लाश जो है पानी के ऊपर तैरती है। कभी कभी अपन देखते हैं पानी में कुछ गिर गया है। अब गिरने वाला कचरा भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो जब निश्चित वस्तु का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो तो उसको बोलते हैं बेटा अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बेटा अपन समझेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, कैसे, कहाँ, कब आदि। ठीक है। प्रश्न उदाहरण देखते हैं अपन। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? वह वहाँ कैसे पहुँचेगा? वह वहाँ कैसे पहुँचेगा? कौन अंदर है? वह वहाँ कैसे पहुँचेगा? वह वहाँ कैसे पूछेगा? तुम कहाँ रहते हो? तो अपन देख रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं, तो
तो मैंने बताया ना कैसे, कौन, कहाँ, कब आदि, तो यहाँ पर प्रश्न किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो रहा है इन शब्दों से, इन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए ये कौन से कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब बेटा अपन समझेंगे 5वें नंबर का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा के सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, इस, उस आदि। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जो सोता है सो खोता है। जो सोता है सो खोता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। इस हाथ ले उस हाथ दे। तो बेटा यहाँ पर अपन समझ में संबंधवाचक सर्वनाम, मैंने बोला कि संज्ञा के सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं, जो व्यक्ति स्वयं रहता है उसके साथ में जो संबंध दर्शा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि जो सोता है सो खोता है। अब जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं क्लास के अंदर जैसे सो रहा हूँ, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, मेरा पर्टिकुलर स्वयं का ही नुकसान हो रहा है। फिर समझ में आया ना कि जो व्यक्ति सोएगा उसका नुकसान होएगा, कि जो सोता है सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। बहुत सी बार क्लास के अंदर ऐसा भी होता है कि हम क्लास के अंदर बैठे तो रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, उस वक्त हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है। तो जब टीचर समझाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं तो फिर नुकसान किसका होता है, हमारा स्वयं होता है। फिर जैसी करनी वैसी भरनी। अभी अपन देख रहे हैं भैया कि यदि हम पढ़ाई करेंगे तो ही पास होंगे, वरना हम पास नहीं होंगे। इस हाथ ले उस हाथ दे, ये इस प्रकार अपन ने कौन सा पढ़ा समझा बेटा अपन, संबंधवाचक सर्वनाम। हम पढ़ा बेटा निजवाचक सर्वनाम शब्द। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है। निजवाचक सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद आदि। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। हमें अपने देश पर गर्व है।
हमें अपने देश पर गर्व है, वह अपना काम आप ही करता है। समझना है बेटा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है पर्सनल। निज का मतलब क्या होता है? पर्सनल। जैसे यहाँ पर लिखा है मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? अपनी स्वयं की। हमें अपने देश पर गर्व है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर मैंने बोला वो लास्ट बोला कि वह अपना काम आप ही करता है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है बेटा? निजवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आ रहा है। निश्चित रूप से बेटा आपको कोशिश करी थी सर्वनाम शब्द समझाने की, शायद आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।